हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। जिनका भी कल फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन आरक्षी के 894 पदों का एग्जाम पेपर होना है, आप सभी लोगों को दोस्तों ऑल द बेस्ट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम देते समय आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और विशेषतः किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत छोटी छोटी गलतियां करके आते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है या हमारे मार्क्स अच्छे आने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल आप लोगों का फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर है, जो कि 894 पदों पर दोस्तों होने वाला है। उत्तराखंड के लगभग सभी जनपद में दोस्तों एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। तो आप लोग सबसे पहले दोस्तों अपने एडमिट कार्ड को निकाल लीजिएगा और एडमिट कार्ड में जो भी विशेषता आपकी चीज़ें या पॉइंट्स लिखे रहते हैं उनको आपको एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लेना है। देखिए, जब भी आप कोई एग्जाम देने जाए तो दोस्तों आपको उसके साथ में एडमिट कार्ड लेकर दोस्तों अपना जरूर जाना है। साथ ही साथ आपको उसके साथ में अपना एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर जरूर जाना है, जो कि आधार कार्ड या वोटर कार्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसी के साथ में आपको अपने दो फोटोज भी लेके जानी है और ब्लू या ब्लैक आपको बॉल पेन भी लेकर जाना है, ठीक है। तो ये नेसेसरी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको एग्जाम देते समय लेकर जानी चाहिए। बाकी दोस्तों एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है। तो अगर आप लोग उसी एरिया से रिलेटेड है तो अपने एग्जाम सेंटर्स का पता लगा लें कि यार आप लोग समय पर वहाँ पर पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। वैसे दोस्तों आपका एग्जाम पेपर जो है वह सुबह 11 बजे से शुरू होगा और 2 घंटे का आपका दोस्तों एग्जाम पेपर है। 11 से 1 बजे तक आपका एग्जाम होना है। तो उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि आपकी जो एग्जाम सेंटर की डिस्टेंस है वह कितनी दूर है, ताकि आप टाइम पे अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। और एग्जाम सेंटर पर आपको अपने साथ में एडमिट कार्ड लेकर जाना है दोस्तों, आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है, साथ में ब्लू और ब्लैक बॉल पेन लेकर जानी है जिससे भी आप यूज करना चाहते हैं, और एक दो एक्स्ट्रा लेकर जाइएगा। साथ ही दोस्तों आप अपने साथ में दो अपनी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ भी लेकर जरूर जाएं, ठीक है। साथ ही अपना दोस्तों सेंटर्स आप लोग देख लें कि कितना दूर है, ठीक है। और मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप समय पर अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। जितनी जल्दी आप वहां पर पहुंचेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। वैसे दोस्तों एग्जाम आपका 11 बजे से शुरू होने वाला है, लेकिन जो एंट्री होगी दोस्तों, जो मतलब अंदर प्रवेश करने की तिथि मतलब जो समय होगा वह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टाइम पे पहुंच जाएं, एटलीस्ट एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं, और उसके बाद आप आसानी से, क्योंकि अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते तो बहुत बार बहुत सारे अभ्यर्थियों का पेपर भी छूट जाता है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो पहाड़ों से बिलोंग करते हैं उनके लिए गाड़ियां मिलना वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए आप लोग समय पे अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। तो ये तो थी दोस्तों बेसिक से जानकारियां कि आपको क्या क्या लेकर जाना है एग्जाम सेंटर्स देते टाइम, ठीक है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों जैसे ही आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे आपकी प्रॉपर वीडियोग्राफी होगी, आपको अपना एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, ये सब कुछ चीज़ें दिखानी होंगी। साथ ही अपने साथ में जो आप बैग, फोन्स वगैरह वगैरह जो भी दोस्तों अलग चीज़ें हैं वो आपको बाहर ही रख कर जा रही है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ आपको लेकर नहीं जा रही है अंदर, जिसके कारण दोस्तों आपका फ्यूचर बाद में डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि नकल विरोधी कानून के तहत अगर आपके खिलाफ ऐसी भी कोई सामग्री पाई जाती है तो आपको 5 साल के लिए डिबार किया जा सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने साथ में भी कोई भी अन्य चीज़, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कैलकुलेटर, घड़ी, वॉच, कुछ हेडफोन्स वगैरह वगैरह, बहुत बार गलती से हेडफोन्स चले जाते हैं, बर्ड्स चले जाते हैं। तो उन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो सारी चीज़ें आपको बाहर रखी जानी है। और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं एग्जाम देते समय आप लोगों को जरूरत पड़ने वाली है, वही चीज़ें लेकर आपको अंदर जाना है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप एग्जाम सेंटर्स पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्लास आपकी अलॉट होगी, आपको एग्जाम सेंटर पे अपनी क्लास पे जाना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको वहाँ पे मिलेगी ओएमआर सीट, ठीक है। ओएमआर सीट वैसे एग्जाम शुरू होने से दोस्तों 20 मिनट पहले आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब दोस्तों सबसे जरूरी ध्यान रखने वाली बात यही है कि ओएमआर सीट को भरना। बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार ओएमआर सीट को गलत भर के आते हैं, कभी कभी एक गोले की जगह पे 2 गोले भर के आ जाते हैं। कभी कभी बहुत सारे अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी को गोला करना भूल के आ जाते हैं, कभी कभी वो अपने साइन करने भूल के आ जाते हैं। तो आपको ओएमआर सीट बिल्कुल दोस्तों ध्यान से भरनी है। ओएमआर सीट में आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि ओएमआर सीट दोस्तों आपका मेन है। आप कितना ही अच्छा पेपर क्यों ना कर लो, अगर ओएमआर सीट में गड़बड़ी हो गई तो वहां पर आपका सिलेक्शन फिर नहीं होगा। खासकर जो भी चीजें ओएमआर सीट में लिखने वाली होती है, जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया, ठीक है। आपका पेपर सेट कौन सा है, पेपर सेट का जो आपका नंबर्स आता है, ठीक है। आपका जो एग्जाम हॉल का सेंटर कोड क्या है, एग्जाम कोड क्या है, ये सारी चीजें दोस्तों, साथ ही रोल नंबर आपको 2 टाइम लिखना पड़ता है, उसके नीचे गोले करने होते हैं। जो जो भी नेसेसरी चीज़ें वहाँ पे दोस्तों आपको लिखनी होती हैं वो बिल्कुल सही तरीके से आपको लिखनी है। कोई भी जल्दीबाजी उसमें नहीं करना है। अगर आपको उसमें कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आपके एग्जाम सेंटर्स पर जो भी आपके टीचर्स रहते हैं आप उनसे उस बारे में पूछ सकते हैं कि आपको कैसे गोले करने हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं, तो उनके साथ में बहुत बार ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनको भरना नहीं आता, कैसे भरना है, क्या भरना है। तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों ध्यान से भरनी है। खासकर अपना रोल नंबर दोस्तों आपको ध्यान से भरना है, और आपका
जो पेपर कोड है, ए कोड है, बी कोड है, सी कोड है या डी कोड है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है अभ्यर्थी पेपर कोड डाल के ही आना भूल जाता है, कभी कभी वो पेपर कोड गलत डाल देता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेषता ध्यान देना है और खासकर अपने साइन भी आपको सही करने हैं, ठीक है। रोल नंबर और जो भी बेसिक सी OMR मतलब आपको सही भरनी है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अब उसके बाद में OMR भरने के बाद में आप लोग देख लें, आपको अपना आपका पेपर सेट भी मिल जाएगा। पेपर सेट के बाद में दोस्तों जब भी आप लोग पेपर को सॉल्व करते हो तो मैं हमेशा से यही चीज़ कहता हूँ कि आपको सॉल्व करते समय भी OMR शीट को अच्छी तरीके से भरना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लगाना चाहते हैं और OMR में वो प्रश्न नंबर 6 में उत्तर लग जाता है। तो इसके चक्कर में दोस्तों आपका 1 नंबर जाएगा, बाकी आपको पता है कि आपकी माइनस मार्किंग है, तो 0.25 आपका मार्क्स फिर अलग से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आप जो भी प्रश्न कर रहे हैं, जो भी प्रश्न आपको आ रहा है, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप उसे पेपर में टिक कर लें और पेपर में टिक करने के बाद आप उसे OMR पे टिक करें, ठीक है। और ध्यान से करें, जल्दीबाजी में बिल्कुल भी ना करें। बाकी देखिए दोस्तों, पेपर का लेवल आपका मॉडरेट लेवल का आएगा, मॉडरेट टू हार्ड लेवल का भी आ सकता है। आपको पता ही है यूकेपीएससी का जो प्रेजेंट टाइम पे पेपर पैटर्न है वो अच्छे पेपर पैटर्न पर पेपर बना रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स भी पूछ रहा है, पैटर्न आपको पता है। 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड आनी है दोस्तों, 20 नंबर की आपकी हिंदी आनी है, 10 नंबर का आपका रीजनिंग और कंप्यूटर वाला सेक्शन आएगा। बाकी दोस्तों 30 नंबर का आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, ये सारा सेक्शन आने वाला है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से दोस्तों आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं। एग्जाम का लेवल देखिए कैसा रहेगा, मॉडरेट भी रह सकता है, ईजी भी रह सकता है और थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड लेवल का भी रह सकता है, जैसे कि कनिष्ठ सहायक था, ठीक है। तो आपको एग्जाम पेपर को देखकर दोस्तों अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है कि आपका स्कोर इसमें कितना सेफ रह सकता है। वैसे दोस्तों मैं हमेशा से आपसे कहता हूं कि अगर आपका मॉडरेट लेवल का एग्जाम पेपर है तो आप 70 के आसपास स्कोर करते हैं जनरल कैटेगरी में, तो वो आपका एक सेफ स्कोर होता है। फिर उसके नीचे आते आते ओबीसी, SC, ST के लिए 2-2 नंबर का आप रिलैक्सेशन करके इस प्रकार से आपका सेफ स्कोर होता है। तो पेपर को देख के आपको अपने अटेम्प्ट फिक्स करने हैं कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आपको सबके सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाने, क्योंकि वहाँ पे फिर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो प्रेफर आपको ये करना है, अगर आपका स्कोर 75 के आसपास जा रहा है, अच्छा खासा इतने क्वेश्चन आपको सटीक आ रहे हैं, पेपर का लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल का है, तो वहां पर आप उतने क्वेश्चन को करके छोड़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पेपर का लेवल इजी है, मेरे को ज़्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए, तो आप पेपर के हिसाब से दोस्तों वहां पर देख सकते हैं। जिस हिसाब से आपका पेपर आएगा उसी हिसाब से आपको अपने अटेम्प्ट्स करने हैं, ठीक है। बाकी देखिए पेपर का लेवल कैसा ही भी आए दोस्तों, उसमें से 50 से 60 ही प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ठीक ठाक प्रश्न होते हैं, ठीक है, उन्हें कोई भी कर सकता है। तो आपको ये विशेष ध्यान देना है कि किसी भी प्रश्न को पढ़ने में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सरल सरल से प्रश्न हम जल्दीबाजी के चक्कर में गलत करके आ जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का दोस्तों विशेष ध्यान देना है कि आपको जो प्रश्न है ध्यान से उस प्रश्न को पढ़ लेना है, उसके चारों ऑप्शंस पढ़ लेने हैं। कभी कभी जल्दबाजी में हम प्रश्न पढ़ते हैं, उसका एक ऑप्शन पढ़ के गोला लगा देते हैं और OMR में गोला करते हैं। तो आपको प्रश्न भी ध्यान से पढ़ना है, चारों ऑप्शंस को पढ़ना है और उसके बाद में आपको अपना आंसर तय करना है कि दोस्तों आपका आंसर क्या हो रहा है। और आंसर तय करने के बाद में दोस्तों जब आप गोले करेंगे अपनी OMR शीट में, तो वहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं तो दोस्तों आपसे वैसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले जब भी आप पेपर पढ़ते हैं तो एक बार पेपर, दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी ये गलती करते हैं कि वो एक टाइम पेपर पढ़ते रहते हैं। तो मैं दोस्तों आपसे यही कहूंगा कि आप लोग पूरा पेपर एक साथ ना पढ़ें, जो जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग प्रश्न करते जाएं और उसका सॉल्यूशन भी करते जाएं, ठीक है। जो जैसे आपको पहला क्वेश्चन आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, पहले अटेम्प्ट में आप खाली उन्हीं प्रश्नों को करें जो आपको पूरे पूरे आते हैं, ठीक है, जिनमें आप श्योर हैं कि यार ये बिल्कुल सही है, और ध्यान से करना है और उतने गोले लगा देना। फिर आपको देखना है कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। फिर दूसरे अटेम्प्ट में आप दोस्तों उन प्रश्नों को भी कर सकते हैं जो आपके डाउटफुल है, जिनमें आपको लग रहा है कि दो ऑप्शन में से ये सही हो सकता है कि या इसका आंसर ये प्रश्न होना, ये ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। तो दूसरे अटेम्प्ट में आप उनको भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप लोग अपना स्कोर देखिएगा कि आप कितने अटेम्प्ट्स आपके हो गए हैं, कितने प्रश्न आपके बच रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके अच्छे खासे अटेम्प्ट्स हो गए हैं, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसमें से ही आप कट ऑफ क्लियर करने लायक मार्क्स तक पहुंच जाएंगे, तो आप वहीं पर छोड़ के आ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो अटेम्प्ट्स बहुत कम हो रहे हैं या इतने में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो वहां पर फिर आप अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। ऑप्शंस लगाते टाइम आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जिन भी अभ्यर्थियों का 1 नंबर, आधे नंबर, 0.25, 0.2 में सिलेक्शन रुकता है ना दोस्तों, तो वहां पर इसकी अहमियत पता चलती है, जो हम सरल सरल सा प्रश्न गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। 2 घंटे का समय दोस्तों बहुत ज्यादा समय होता है यूके के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि सारा आपका जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा सारे क्वेश्चन आप नॉर्मली पढ़ के उसे इजिली सॉल्व करके गोले लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको पेपर दोस्तों ध्यान से पढ़ना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, OMR शीट को ध्यान से भरना है और जो भी दोस्तों प्रश्न है, प्रश्नों को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, फिर उसके बाद में गोले करने हैं आपको। अगर सेफ स्कोर की बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों देखिए सेफ स्कोर की बात करते हैं, ठीक है। अगर पेपर का लेवल दोस्तों आपका मॉडरेट लेवल का आता है तो 70 प्लस के आसपास अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो ये आपका सेफ स्कोर है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। और अगर पेपर का लेवल ईजी आ जाता है, बहुत ईजी आ जाता है, जैसे कि पुलिस का आया था, तो वहाँ पर फिर आपको 78, 76 इसके प्लस जाना पड़ता है।
वहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, अगर पेपर का लेवल हार्ड आता है, जैसे कनिष्ठ सहायक का पेपर है, तो वहाँ पे 65 टू 70 के आसपास में भी आप आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पेपर का लेवल देख के आप लोग तय कर लीजिएगा कि आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। बाकी आप में से कई सारे स्टूडेंट बहुत बार एग्जाम दे चुके होंगे, उनको ये बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। OMR सीट दोस्तों आपको बिल्कुल भी गलत नहीं भरनी है, और साथ ही जो भी आप प्रश्नों को सॉल्व करके OMR सीट पे गोले करते हैं, उनको जल्दीबाजी में नहीं करना है। बिल्कुल दोस्तों कूल डाउन होकर आपको पेपर देके जाना है। अगर आपने पढ़ाई करी हुई दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बाकी एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए दोस्तों, कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का अभी पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों का कनिष्ठ सहायक में सिलेक्शन हो गया, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का पटवारी में सिलेक्शन हो गया है, या बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जो आने वाले एग्जाम्स होंगे उनमें भी होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में मैक्सिमम वही स्टूडेंट्स आपको कंपटीशन देने वाले हैं जिनका अभी वेरियस एग्जाम्स में सिलेक्शन हुआ है। जैसे पटवारी में भी सिलेक्शन हुआ है उनका, उनका कनिष्ठ सहायक का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उनके एक दो सिलेक्शन पहले से भी हो रखे हैं, बहुत सारे लोग जॉब वाले हैं। तो आपको फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों एक अच्छी चीज़ ये है कि आपका अगर अच्छा खासा स्कोर रहता है तो आप वहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से आपको पेपर को सॉल्व करना है। अगर प्रश्न का लेवल आपको थोड़ा सा हार्ड टाइप का लग रहा है, तो आप अपने अटेम्प्ट को फिक्स कर सकते हैं कि यार मेरे को इससे आगे नहीं बढ़ना है, मैं इतने में सेफ हूँ, इतने मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अटेम्प्ट्स आपको ध्यान से करना है, ऐसा नहीं कि आप, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यार आपको 30-40 प्रश्न ही आ रहे हैं, तो फिर वहाँ पे तुक्के मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग, आज लास्ट दिन है आपका, कल आपका एग्जाम पेपर है, तो टाइम से एग्जाम देने चले जाइए, और बिल्कुल चिल मारिए दोस्तों, रात को अपनी पूरी नींद पूरी करिए। देखिए सुबह बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होता है, सुबह से पढ़ते हैं यार, ये पढ़ लेता हूँ, देखिए कोई फायदा नहीं होता। सुबह आप करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, एक दो वीडियो देख लीजिए यूट्यूब में, करंट अफेयर्स की वीडियो सुन लीजिए। बाकी उसके अलावा दोस्तों देखिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, जब आपने साल भर नहीं पढ़ा, अभी तक नहीं पढ़ा, तो 1 घंटे पढ़ के ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सुबह आप करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, अभी आप दिन में आज करंट अफेयर्स को देख लीजिएगा थोड़ा, जो करंट अफेयर्स आपके पिछले 3 से 4 महीने में, 4 से 5 महीने में हुए हैं। उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि करंट अफेयर्स का आपका जो पोर्शन है वो ज़्यादा पूछा जा रहा है। बाकी कुछ चीज़ें अगर आपको लग रहा है रीजनिंग में कुछ फार्मूले अगर आप देखना चाहते हैं, मैथ्स वगैरह वगैरह के कुछ क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो उनको देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों देखिए, एग्जाम से पहली रात को बिल्कुल आपको पूरी नींद लीजिएगा, आराम से चिल होकर पेपर देने जाइए, ऐसी दिक्कत की कोई भी बात नहीं है। और एग्जाम सेंटर्स पर दोस्तों अपने आप को मतलब कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को दोस्तों सब कुछ चीजें आती हैं, लेकिन एग्जाम हॉल का प्रेशर उनके लिए इतना बड़ा प्रेशर हो जाता है कि वो वहां पर आते हुए सरल प्रश्नों को भी गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल आपको चिल मार के जाना है। देखिए प्रैक्टिस, जैसे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना घर में, वैसे ही आपको जाना है, वैसे ही आपको एग्जाम पेपर देना है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी रहेगी दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल फ्री माइंड होकर पेपर देने जाइए, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर है। बहुत लंबे समय से आप लोग इसके लिए इंतजार भी कर रहे हैं। 12th इनकी क्वालिफिकेशन है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो पहली बार इस फॉर्म को दे रहे होंगे, या पहली बार यूके SSC या यूके PSC के एग्जाम्स में बैठ रहे होंगे, या OMR सब्जेक्ट्स के पेपर दे रहे होंगे। तो बिल्कुल आपको टेंशन फ्री होकर जाना है दोस्तों, और प्रश्नों को ध्यान से करना है, OMR सीट को ध्यान से पढ़ना है, कोई भी गलतियां नहीं करनी है, प्रश्नों के लेवल को ध्यान से पढ़ना है। उसके हिसाब से दोस्तों आप लोग अपनी तैयारियां कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। बिल्कुल आराम से जाइए, पेपर दीजिए, अपने साथ में जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड, आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपका ब्लू और ब्लैक बॉल पेन, और उसके साथ में जो भी आपके 2 पासपोर्ट साइज की फोटो हैं वो आपको लेकर जाना है। टाइम पे आप पहुंच जाइए, कोई भी अन्य सामग्री आप ना लेके जाइए। बाकी पेपर को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सॉल्व करें, ध्यान से अटेम्प्ट करें। पेपर का लेवल दोस्तों आपका नॉर्मली मॉडरेट लेवल का ही आने के चांसेज हैं। तो अगर आप 70-75 के आसपास पहुंचते हैं मॉडरेट लेवल में, तो आपका वो एक सेफ स्कोर जोन में रहने के चांसेज हैं। बाकी दोस्तों ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। अभी आपके पास में दिन का समय है, रात को पूरी नींद लीजिए। देखिए बहुत अभ्यर्थी क्या करते हैं, रात भर पढ़ते हैं, फिर सुबह उनका दिमाग वैसे ही गर्म हो रहता है। नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी नींद अच्छी है, अगर आप टेंशन से फ्री है, तो आप और अच्छा स्कोर करके वहां पे आ सकते हैं। बाकी एग्जाम पेपर को देख के दोस्तों घबराना नहीं है, बिल्कुल धैर्य से पेपर को पढ़ना है, धैर्यता से उसको सॉल्व करना है। कोई भी जल्दीबाजी हपड़ तपड़ पेपर में नहीं करनी है। बाकी दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, आराम से पेपर देने जाइए। कल मिलते हैं आपके पेपर के सॉल्यूशन के साथ में। बाकी अगर आपको कुछ भी चीज़ें रिवीजन करनी है उत्तराखंड वगैरह वगैरह की, तो मैंने मैराथन क्लासेस दोस्तों बनाई हुई है उत्तराखंड की। 4-4 5-5 घंटे की मैराथन क्लासेज हैं, उनको आप 2x 3x स्पीड करके देख लीजिए। उसमें आपको थोड़ा बहुत आपके जो डाउट्स होंगे, जो आपका रिवीजन है, वो भी उसके साथ में हो जाएगा, तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी। ऐसे हिंदी के भी कुछ वीडियोज हैं जो बेसिक बेसिक से चैप्टर्स हैं, वो आप लोग देख लीजिए। तो नॉर्मली दोस्तों बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिलेबस आप लोगों के पास में है, उसके हिसाब से आप लोगों ने तैयारी करी होगी, और अगर आपकी तैयारी है तो आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।